अपने भक्तों के पांव को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे। दुष्टों का अंत कहां है? अंधियारा। और चुपचाप रहो बस, बोलू नका, ये दुष्टों का अंत है। He will keep the feet of his holy ones, but the wicked shall be put to silence in darkness. The Bible says, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़ा रहेगा। अब कुछ ऐसा आएगा, मैं आपको सच कहता हूं, ये विस्फोटक है, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल न होगा। Wow, what a word for our generation. For by strength shall no man prevail. आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। आइए सामने देखें। हमारी बाइबल कहती है, इज़राइल में एक बहन रहती थी जिसका नाम था हन्ना। मैं हन्ना के ऊपर कुछ नहीं बताने वाला हूं, पर मैं उसकी स्टेटमेंट के ऊपर कुछ बात करना चाहता हूं। हमारी बाइबल कहती है हन्ना एक बांझ स्त्री थी। शी वॉज अ चाइल्डलेस वुमेन। हन्ना को बच्चा नहीं होता था। हन्ना अपनी सौतन के साथ रहती थी। हन्ना की सौतन उसे बहुत ज्यादा इरिटेट और डिस्टर्ब करती थी, इस हद तक कि कभी कभी वो रोना शुरू हो जाती थी। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, हजारों किस्से हुए हैं दुनिया में, पर खुदा ने क्यों ये चाहा कि हन्ना का नाम बाइबल में आए, ताकि हम ये बात लर्न कर पाएं कि हमें सच में अपनी शिकायतें कहां ले जानी चाहिए। सबसे पहले, कई बार आप अपनी बातें उन लोगों से शेयर करते हैं जो ना आपको सही सलाह दे सकते हैं और ना ही वो आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। वो सिर्फ सुन लेते हैं आपको, और कभी कभी तो वो आपको खिलाफ ही बात करेंगे कि छोड़ देना, तू भी क्यों कर रहा है इतना। मुझे आज भी याद है, मेरे एक दोस्त हैं और मुझे किसी से ठेस लगी थी, तो मैंने वो उनसे शेयर किया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेवकूफ हो तुम लोग जो हर एक के साथ अच्छा चलते हो। और ऑनेस्टली कहना चाहता हूं, 3-4 दिन तक तो मैंने सोचा बस सच्ची सच्ची बोल रहा है ये, अच्छा नहीं चलना चाहिए लोगों के साथ, ये ऐसे ही करते हैं। लेकिन 3-4 दिनों के बाद जब मैं खुदा के कलाम को पढ़ रहा था, तब मुझे खुदा ने कहा, वो सलाह मैंने दी थी, क्यों ली? काय को लिया तूने उससे एडवाइस? क्यों लिया तूने उससे सलाह? अगर उसने लिया भी, तुझे अकल नहीं है? ओ, फटकार खाई मैंने प्रभु की, डांट खाई मैंने प्रभु की। मैंने प्रभु से कहा, मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं आज के बाद इस बंदे के पास कभी एडवाइस के लिए नहीं जाऊंगा। आई प्रॉमिस यू लॉर्ड। 66 किताबें कम पड़ गई हैं जो तू वहां जा रहा है। पूछो बाजू वाले को, 66 किताबें कम पड़ गई हैं? ऐसे लोगों के पास जाओ एडवाइस के लिए जो आपके लिए दुआ करें, जो आपको समझा के भेजें, न कि वो आपको अपने ग्रुप में शामिल करें। आजा, मैं भी नाराज हूं उससे। यस, बिल्कुल। बचो पाखंडियों से, बचो इस दुष्टों से। दे आर नॉट द मदर्स ऑफ चर्च। ये कलीसिया की मां नहीं हो सकते। दे आर हेटर्स इनसाइड। मैं घर आया, मैंने प्रभु के सामने नाक रगड़े। मैं कभी कभी नाक रगड़ता हूं, आप मत किया करो प्लीज, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, कभी कभी मैं गहरा पश्चाताप कर लेता हूं। खुदा, मैं माफी चाहता हूं, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। आप जानते हो हन्ना अपनी शिकायतें किसके पास ले जाती थी? हाँ, खुदा के पास। ऐसे रोती थी वो कि एक याजक ने उसको मिसअंडरस्टैंड कर दिया। उसको कभी भी हाथ टूटने के बाद जो दुआ होती है ना, याजक को वो अनुभव ही नहीं था।
पीछे चले जाइए सिस्टर, आगे जगह नहीं है जी। कोई वॉलंटियर ध्यान दीजिए, क्या कर रहे हैं आप लोग। आइए सब सामने देखें। हन्ना क्या कर रही थी? सो रही थी। वेरी गुड। रो रही थी। हालेलुया। ये जिसने बोला लगता है वो सोया है। कौन था? रो रही थी। अच्छा अंकल सॉरी, मैंने गलत समझा, मैं सो रहा था शायद। आइए सामने देखें। हन्ना क्या कर रही थी? हाँ बोलो बाजू वाले को, हन्ना रो रही थी। अब हन्ना का रोना इतना डेंजर था कि बाइबल बताती है एक याजक ने उसको समझा कि पी के आई हुई है। इसको दिल टूटने के बाद जो दुआ होती है ना, उसका अनुभव ही नहीं था याजक को। बिलीव मी, इसको दिल टूटने के बाद जो प्रेयर होती है ना, उसको पता ही नहीं थी। जब दिल टूट जाता है तो आंसू आते हैं ना। ये रोया ही नहीं था, इससे रुलाया था सबको खाली। कुछ लोग की ये सेविका ही है रुलाना। मैं कभी नहीं रोता, मैं रुलाता हूं। चलो कोई बात नहीं, तुम हंसते रहो, हमारी दुआ है। हालेलुया। हन्ना रो रही थी, रो रही थी, रो रही थी, रो रही थी। आखिर एली उसके पास आके कहता है, तू कब तक अपने नशे से बाहर नहीं आ पाएगी? तू कर क्या रही है? तब हन्ना अपना मुंह खोल के कहती है, सर मैं हर्ट हूं। हिंदी में मेरी हिंदी में बहुत खूबसूरत लिखा है, मैं दुखिया हूं। आपको नहीं पता है मेरे घर में क्या होता है। मैं शांत रहती हूँ, चुप रहती हूँ, सहती रहती हूँ खाली। कितना कुछ बोलती है वो मुझे, खुदा का नाम ले लेके ताने मारती है कि द कर्स ऑफ यहोवा इज अपॉन यू। खुदा का कर्स है तेरे ऊपर, इसलिए तुझे बेबी नहीं हो पाता। और वो रोती रहती थी, रोती रहती थी, रोती रहती। कितना ब्यूटीफुल कैरेक्टर है ना, खुदा के सामने रो रही है। हार्डली आपको ऐसे लोग मिलेंगे आज दुनिया में, हार्डली, जो आपको रिएक्ट भी नहीं करेंगे कि वो कहां से गुजर रहे हैं। हार्डली आपको आज ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि हम कहां से गुजर रहे हैं। दे आर वेरी ब्यूटीफुल पीपल। कई लोग हन्ना ऊपर, सॉरी, आपको पता है हमें मार्था ऊपर मिलेगी ना, हमको बहुत मारेगी। वो हमें बहुत कहेगी, तुम लोगों ने बहुत नेगेटिव प्रीच किया है मेरे लिए चर्च के अंदर, कि मैं ये करती थी, मैं वो करती थी। पर मैंने अपनी शिकायत एक सही व्यक्ति को दी थी। मैं यीशु के पास गई थी। मैं पतरस के थ्रू जीसस के पास नहीं गई थी कि मैंने पहले पतरस को कहा, पतरस मुझे बड़ी दिक्कत है उस बहन से, मुझे कुछ बोलना है, स्वामी से मिलवा दे। नो, वो डायरेक्ट गई। बोलो बाजू वाले को, जीसस के पास डायरेक्ट जाओ। हाँ, मैं मेरे प्यारे रोमन कैथलिक भाई बहनों को भी बोलना चाहता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं, डायरेक्ट जाओ। आपको किसी की भी नीड नहीं है। अगर आप सच में माता मरियम से प्यार करते हैं ना, तो मरियम जो कहती है वो करिए। मरियम कहती है, जाओ मेरे बेटे के पास जाओ, जाओ। कहां लिखा है ब्रदर? पढ़ के देखिए, यूहन्ना 2 अध्याय में जब दाखरस खत्म होती है तो वो लोगों को क्या कहती है? जाओ मेरे बेटे के पास और जो वो तुम्हें कहे वो करना, जो वो आपको कहता है करो। अगर आप यीशु के पास जाओगे, आज कहोगे प्रभु बताइए क्या करूं, वो कहेगा मरियम के पास नहीं जाने का, सीधा मेरे पास ही आने का। आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। एक्चुअली पता है, शी इज अ अमेजिंग वुमेन, जिसने लोगों का ध्यान जीसस की तरफ आकर्षित किया था। वो कहती है, सुनो, तुम जाओ उसके पास और सुनो, व्हाटएवर ही टोल्ड यू, जो वो तुम्हें कहे वो करना। सब लोग यीशु को देख रहे थे कि क्या कहेगा। सोचो वो कितनी अमेजिंग थी, उसे लोगों का ध्यान जीसस की तरफ किया था। और कितनी खूबसूरत, कितना चरित्र उसका अच्छा है। वो यीशु के पास ये नहीं गई, ऐसे नहीं गई, इधर तो आ। दीपू भाई हेड जो संभाल जो यार तब जदे ॾियण ताकत कान्हे तो वो घुरायो छो तो। जब दाखरस खत्म हुआ तो उससे जाके ये नहीं कहा, जीसस जब इनको खिलाने की ताकत ही नहीं थी तो इन्होंने हमें बुलाया क्यों? चल आजा, चल लिफाफा निकाल। और जीसस मरियम निकल गए।
अधिकतर लोग जब देखते हैं ना जिंदगियों में लोगों की कमियां हैं, वो उनके मजाक उड़ाते हैं, उनकी मदद नहीं करते। थैंक यू ब्रदर जी। कहिए बाजू वाले को, लोगों की कमियों में खड़े रहो। आमीन। आप जानते हैं आखिर याजक एली उसे एक ब्लेसिंग देता है। देखो कैसे परमेश्वर करप्ट लोगों को भी यूज करता है, लेकिन इनका न्याय होगा। कभी कभी मुझे लोग कहते हैं, ब्रदर ये आदमी ऐसे ऐसे बोलता है, फिर भी इसके हाथ से चमत्कार क्यों होता है? आपसे प्यार करता है प्रभु, इसीलिए। अब आप सोचो, गंदे पानी से गंदे पाइप से शुद्ध पानी कैसे आ रहा है? बिकॉज ही लव्स यू। एक की वजह से वो लाखों की आशीषें कभी नहीं रोकेगा, वो इस्तेमाल करेगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने लोगों को गॉस्पेल बताया, वो बिलीव में आए, और जिन्होंने बताया वो इन दिनों में बैकस्लाइड है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैंने अपने टाउन में एक अंकल को देखा है जो लोगों को बहुत गॉस्पेल बताते थे, इन दिनों में वो यीशु के पीछे चलते ही नहीं है। पर जिनको उन्होंने बुलाया, जिनको उन्होंने बताया था, वो प्रभु में है। खुदावन किसी को भी इस्तेमाल करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ और समझो। आप जानते हैं जब फाइनली हन्ना प्रेग्नेंट होती है और हन्ना सैमुएल को पैदा करती है, उसके बाद हन्ना अपनी किताब में एक गीत लिखती है। उस गीत के अंदर, उस सॉन्ग के अंदर, द सॉन्ग ऑफ हैना, अ प्रोफेसी ऑफ हैना में एक बात लिखी है, वह अपने भक्तों के पांवों को संभाले रहेगा। अगर आप एक भक्त हैं ना, वो आपके पांवों को हमेशा ताकत देगा। उसके बाद लिखा है, परंतु दुष्टों के दुष्ट अंधियारे में चुपचाप। आपको पता है दुष्टों का अंत क्या है? चुप रह तू, वी डोंट वांट इट, तू शांत रहे। बाइबल कहती है धर्मी के बोलने से लोग चंगे होंगे, दुष्टों के बोलने से नहीं। ये दुष्टों का अंत है, चुप करके बैठ। और अब उसके बाद वो एक लाइन कहती है, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल न होगा। जानते हो वो क्या कहना चाहती है? आप कितने भी ताकतवर हो, आप प्रबल नहीं हो पाओगे। फॉर बाय स्ट्रेंथ शैल नो मैन। आप कितनी भी जोर लगा दो खुद को संभालने में, आप नहीं कर पाओगे। अगर आप खुदा के साथ नहीं जीते, अपनी ताकत से जीते हो, अपनी बुद्धि से जीते हो, अपने आप को इंटेलिजेंट समझ के जीते हो, आपका अंत फ्रस्ट्रेशन है, आपका अंत डिस्टर्बेंस है। आप लास्ट में थक जाओगे अपने आप से ही, क्योंकि बाइबल कहती है कोई मनुष्य अपनी ताकत के कारण प्रबल नहीं हो पाएगा। वो जानती थी वो क्यों ब्लेस्ड हुई है, क्योंकि उसके मैटर को खुदा ने अपने हाथ में लिया था। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप अपने लाइफ पे फ्रस्ट्रेट क्यों होते हैं? आप परेशान क्यों हैं? आप डिस्टर्ब क्यों हैं? आप क्यों थोड़ी थोड़ी बात पे निराश हो जाते हैं? क्योंकि जब आपके साथ कुछ होता है ना, आप खुद को खुद संभालने की कोशिश करते हैं, और मैं आपको सच कहता हूं इसका लास्ट फ्रस्ट्रेशन ही है। मैं आज एक्चुअली कंपैरिजन प्रीच करना चाह रहा था कि एक ऐसी बहन जो परमेश्वर के द्वारा ब्लेस्ड हुई, उस बहन ने अपनी की दी हमें कि देखो मैं ब्लेस्ड क्यों हुई हूं। इसके बाद जो मैं प्रीच करूंगा ना, आप बिलीव करो, आप देखो उस प्रीचिंग को, सुनो और समझो, क्योंकि मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं आने वाले दिनों में आप बहुत ब्लेस्ड, आशीषित, हील्ड, हैप्पी, जॉयफुल रहें। मैं आपको पता है हमारे इंडिया में ऐसी बहुत सारी प्लेसेस हैं जहां पर बहुत लोग कहते हैं मेरे पास आने से पहले ये छोड़ के आओ, ये छोड़ के आओ, ये छोड़ के आओ। वो सब छड़े जहां वो थोड़ी जरूरत है शो मुझे, मैं सब छोड़ के आऊं तो मैं अपना सत्संग नहीं स्टार्ट करूं। मैं से बहुत से लोगों को जानता हूं, ये छोड़ के आ, वो छोड़ के आ, ये छोड़ के आ, वो छोड़ के आ। मुझे एक बात बताइए, ये जीसस है, उसने आपको बोला मेरे पीछे सब जुआरी छोड़ के, जुआ छोड़ के आओ। आपको पता है हम यीशु के पीछे पागल क्यों हैं? आप गालियां देते हो, हमें एलिगेशंस लगाते हो हमारे ऊपर,
पता नहीं क्या क्या बोलते हो, पैसे मिले हैं, 1 रुपया नहीं मिला है आज तक। सुनिए, हमें पैसे मिले हैं, हमें हमारा धर्म बदल दिया गया है। अब हम लोग मुंह से क्रिश्चियन बोलना भी नहीं आता, फिर भी बोलेंगे क्रिश्चियन हो गए, ये हो गए हैं, अंग्रेजों के खुदा को मानते हैं। आपको मैं बताऊं हम अपने खुदा के पीछे क्यों पागल हैं? क्योंकि हम जैसे हैं ना, उसने हमें वैसे स्वीकारा है। उसने आपकी तरह हमें 100 नियम नहीं दिए, ये छोड़ के आ, वो छोड़ के आ, ये छोड़ के आ, वो छोड़ के आ। मुझे एक बात बताओ, अगर हम खुद छोड़ पाते, आपके पास आते? हम 2 दिन छोड़ पाते। मेरा एक दोस्त है, वो कहां पर गया और वहां पर लिख कर आया, मैं उल्लासनगर में कभी दारू नहीं पीऊंगा। अब कल्याण में जाके पीता है। यार सच्ची बोलता हूं, कल्याण में जाके पीता है। तो मैं उसको बोलता हूं, तू कल्याण में जाके क्यों पीता है? छोड़ देना ये सब। बोलता है नहीं, मैं लिख के आया हूं, मैं उल्लासनगर में नहीं पीऊंगा। यार जबरदस्त हो तुम लोग। ये नुस्खे हैं, नुस्खे। एक आदमी ने दूसरे आदमी को कहा, ये एप्पल है, इसे बगैर बाइट किए खाएगा तो ब्लेस्ड होगा। वो भी इतना सयाना, उसे जूस बना के पी ली। वेरी स्मार्ट। आपको पता है इस कारण हम यीशु के पीछे दीवाने हैं। जैसे भी है ना, उसने हमें स्वीकारा है, व्हाटएवर हुई है। कितने लोग जुआ खेलते थे प्रभु में आने से पहले? 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, वो 2 बहनों ने भी हाथ उठाए। 8 9 10 11 12। कितने लोग क्रिकेट लगाते थे? 1। अच्छा चेतन भाई, आप क्रिकेट में इन्वॉल्व थे? 2। ओके, बंद कीजिए। कितने यहां पर लोग हैं जो प्रभु में आने से पहले गालियां देते थे? गालियां, गंदी गंदी गालियां, नई नई गालियां जो कभी सुनी नहीं देते थे। वेरी गुड। कितने लोग थे जो अश्लील वीडियोस देखते थे? मैं देखता था। कितने लोग को खुदा ने कहा सब छोड़ के आओ? नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी स्वीकारूंगा, मैं पवित्र हूं, जाओ पवित्र बन के आओ। दैट इज द ओनली रीजन, ये कारण है हम उसका पीछा करते हैं। मैं आप में से जितने भी लोग यहां मुझे देख रहे हैं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं इस कैमरा में, आप अपनी ताकत से जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते, आप जस्टिफाई नहीं हो सकते। बाइबल कहती है कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल नहीं होगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो, जाओ ये छोड़ के आ, वो छोड़ के आ, ये नहीं खाने का, वो नहीं खाने का, 18 से पहले नाम नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं देंगे। अरे जब खुद सब कुछ ठीक होकर आए तो आपकी जरूरत क्या है हमें? मैं खुद नहीं बैठ जाऊं बाबा, सूरज बाबा, हुड़बुड़ बाबा। बिल्कुल, आजकल तो बाबाओं का ही जमाना है। जूते खाएंगे हम, जूते ऊपर। बाइबल बताती है तुम स्वामी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, एक ही। यू हैव ओनली वन मास्टर। हमारा एक ही गुरु है। तुम गुरु न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है, अर्थात मसीह। इसीलिए हम पैर छूने नहीं देते किसी को, क्योंकि वी आर नॉट गुरुस। कई लोग कहते हैं हिंदन तला शाह करे छड्योआ, पेरे भी न पौंदा है। अरे तुमको पता क्या है, किसी के सामने झुकना एक वर्शिप का एक्ट होता है, आराधना होती है। इसीलिए हम पैर नहीं पड़ने देते, क्योंकि हमें लगता है ये दर्जा सिर्फ खुदावन रखते हैं। किसी भी स्वरदूत को देखो, जब भी लोग उसके सामने झुकते थे, किसने नहीं कहा आयुष्मान भव? Nobody said be blessed. हर एक ने रोका। पतरस के सामने कोर्नेलियुस खड़ा हो गया, पतरस ने उठ के खड़ा कर दिया और कहा क्या कर रहा है भाई, मैं भी तेरे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हूं।
स्वरदूत के सामने यूहन्ना रख गया। ओ यूहन्ना को उठा के स्वरदूत ने क्या कहा, यह न कर, मैं भी तेरे समान परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हूं। दे नेवर रिसीव एनी ग्लोरी। अजीब लगता है जब लोग ये सब खोने देते हैं और उनको लगता है कि प्रभु मुझे आदर दे रहा है। आई वॉज इन बहरीन, 2 दिन पहले मैं बहरीन में था। एक लड़के ने मुझे पांव पड़े, बताया मैंने क्या किया, मैंने उसके पांव पड़े। मजाक लगता होगा ना आपको। एक लड़के ने मेरे पांव पड़े, मैंने कहा 1 मिनट रुको, पास्टर जी क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं सबको बताता हूं, जो मेरे पांव पड़ेंगे मैं आपके पांव पड़ूंगा। किसी ने मेरे पांव नहीं पड़े। मैं एक जगह पे था, उन्होंने मुझे कहा आपके पांव धोने, मैंने कहा एक शर्त पे, पहले मैं धोऊंगा। किसी ने नहीं धोए। मैं ये झूठी नम्रता नहीं करता, नहीं मैं योग्य नहीं हूं, मैं तुच्छ हूं, तुच्छ, ये मुझे नहीं आता करना। मुझे लगता है मैं लायक नहीं हूं इस दर्जे के। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को मिलना चाहिए। और ये सिर्फ ऐसे करने से नहीं आता है, मुझे नहीं चाहिए। इट्स इनसाइड एटीट्यूड, इट्स इनवर्ड एटीट्यूड। हम सच में जानते हैं हमको नहीं चाहिए। आज मैं इस वचन को शुरू करने से पहले आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी ताकत से जी रहे हैं कि आप परमेश्वर पे निर्भर होकर जी रहे हैं? Then why you are frustrated? फ्रस्ट्रेट क्यों होते हैं ब्रदर? फ्रस्ट्रेशन का मतलब परेशान, परेशानी में दूसरों को उल्टा सीधा बोलना, परेशानी के अंदर दूसरों को सिंधी में कहते हैं वट्ठकरण, क्लास लेना। कई बार आपको सच कहता हूं, बहुत छोटी गलती करते हैं आप, इतनी लंबी क्लासेस लेते हो लोगों की। क्यों? बिकॉज यू आर अ फ्रस्ट्रेट। लोकल ट्रेन्स में झगड़े क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द फ्रस्ट्रेशन। आज गाड़ी गाड़ी को टच करती है बाहर निकल के। यू नो, ऐसी कंट्रीज हैं, अगर आपका किसी से एक्सीडेंट हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते, पुलिस आके बताएगी किसकी गलती है। हमारे इंडिया में पहले मारो, बाद में देखेंगे किसकी गलती है। देखा है आपने? बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, अगर आप उनकी गाड़ी को टच भी करोगे ना, वो कुछ नहीं कर पाओगे आप। वो आएंगे, वो देखेंगे किसकी गलती है, कैमरा निकालेंगे और वो आपको बताएंगे कि कोई कौन किसको पे करेगा। क्यों हम लोग ऐसे करते हैं? फ्रस्ट्रेट हैं हम, परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? क्योंकि अपने बल से जी रहे हैं, अपनी ताकत से जी रहे हैं, खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। बाइबल कहती है हम अपनी जीभ को नहीं संभाल सकते, खुद को कहां से संभालोगे? पढ़ के देखिए, कौन इस जुबान को वश में कर सकता है? मनुष्यों में से तो कोई नहीं। मैं 2 इंच की जुबान नहीं संभाल पा रहा हूं, खुद को कैसे संभालूं? इसीलिए उसने तुम्हें पवित्र आत्मा दिया ताकि वो तुम्हें संभाले। क्यों आपके वो अंदर आया है? आपके अंदर क्यों आया है? आपका किडनी और लंग्स देखने, आपकी जिंदगी चलाने आया है। वो आपकी लाइफ को रन करने आया है। वो जानता है कब आपको चलाना है, वो जानता है कब आपको भगाना है, वो जानता है कब आपको बिठाना है। 3 चीजें वो मुझे हमेशा कहता है, बैठ, उठ, भाग। कई बार वो कहता है डोंट, चलना ही नहीं है आज, चुपचाप से बैठ। कभी कभी इतना बोरिंग होता है एक ही जगह पे सारा दिन बैठ, लेकिन वो जानता है। कई बार वो मुझे कहता है आज चुपचाप से बैठना है, कुछ नहीं करेगा तू, न चलेगा न दौड़ेगा। कभी कभी वो कहता है आज बैठना नहीं है, आज चलना है। कभी कभी वो कहता है आज न चलने दूंगा न बैठने दूंगा, आज दौड़ना है। मेरी गति वो डिसाइड करता है। इतना ब्यूटीफुल है वो, लिखा है वो शैतान वो यीशु को लीड कर रहा था, जंगल में चल। और जैसे वो वहां पर आया, शैतान ने उसको टेम्प्ट करना स्टार्ट किया। यू नो, होली स्पिरिट नेवर टेम्प्ट यू, ही ऑलवेज लीड यू। वो कभी आपकी परीक्षा नहीं लेता है, वो सदैव आपको लीड करता है कहां जाना है। हमेशा टेम्पटेशन डेविल की तरफ से आते हैं। दिस इज हिज ब्यूटीफुल कैरेक्टर। वो कभी भी आपको टेम्पटेशन, कभी भी आपको परीक्षा में नहीं डालेगा, वो हमेशा आपको लीड करेगा कहां जाना है। मैं नहीं जानता हूं आपकी हैप्पीनेस कितनी है, लेकिन अगर आप इन दिनों में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने आप से फ्रस्ट्रेट हैं,
परेशान हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इस चीज के साथ जी रहे हैं, अपनी ताकत के साथ। और बाइबल कहती है आप अपनी ताकत से कभी प्रबल नहीं हो पाएंगे। आज इस लाइफ को गिव अप करो और अब जो मैं सिखाना चाहता हूं आगे उसे अपनाओ, आप आशीषित होंगे। यू विल बी ब्लेस्ड। क्या हम स्टार्ट करें? आप बिलीव करिए, वचन स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी हम करेंगे। चलो, कितने लोग 6 बजे तक बैठ सकते हैं आज मेरे साथ? ट्रेनें वेने गाड़ियां बसें सब मिस हो जाएंगी, चलेगा क्या? चालेल का है हो? चलिए हम स्टार्ट करेंगे। बहुत अमेजिंग है। अब तक कितने लोगों को समझ में आया? चलिए हम स्टार्ट करेंगे। मेरे साथ खोलिए प्रेरितों के काम 12 अध्याय, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 12। अगर आप उर्दू पढ़ते हैं तो अमाल और रसूलों के कर्तव्य भी आता है उसमें। 12 प्रेरितों के काम 12 अध्याय 1 से चंद वचन पढ़ेंगे हम और मैं आपको फिर एक्सप्लेन करूंगा। अगर हो सके तो आप लोग अपनी बाइबल में न निहारें, आज यहां देखें, ज्यादा समझ में आएगा आज आपको। यीशु के समय में एक राजा था जिसका नाम था हेरोद। उसके बाद आप पढ़ते होंगे जीसस के टाइम पे भी एक हेरोद था। यहां भी एक हेरोद है। कितने हेरोदेस हैं आखिर? मैं आपको बताना चाहता हूं, हेरोद किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक पोजीशन है। जो इजराइल का राजा बनता है उसे हेरोद कहा जाता था, जैसे कि मिस्र के किंग को फैरो कहा जाता है, फिरौन। अब देखिए, उन दिनों में एक पॉलिटिकल लीडर है यहां पर जिसका नाम है हेरोदिस। आइए सामने देखिए। उस समय, किस समय? जब कलीसिया बढ़ रही थी, जब हमारे पहले के भाई बहन खुदा में बढ़ रहे थे, लिखा है उस समय हेरोदिस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। आप जानते हैं हम पे सताव आता क्यों है? हम मसीह लोगों पे सताव आता क्यों है? क्या रीजन है? लाउड स्पीकर ज्यादा था हमारा, इसीलिए। कहां कहां पर ये गलतियां होती हैं जब लोग स्पीकर को बहुत ज्यादा कर देते हैं और लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, सताव सदैव धार्मिकता के कारण आता है। धन्य हो तुम जब धार्मिकता के कारण सताए जाओ। अब धार्मिकता का मतलब क्या होता है? धार्मिकता को इंग्लिश में कहा जाता है राइचसनेस, जिसका हिंदी मीनिंग है, एक्चुअली मीनिंग है राइट लिविंग। आप याद रखो, आप दुष्टों की तरह जियो, आपका ग्रुप बहुत बड़ा हो जाएगा। आप सच्चाई से जियो, 2 या 3 ही दोस्त बन पाएंगे। जितना आप अपराइट जियोगे उतने आप अकेले हो सकते हो। जितना आप सीधे से जिएंगे उतना हो सकता है आपको गलत समझा जाए। आप शराब पी के घर पे जाओ, सब कहेंगे खानदानी है, इसके दादाजी बैकपाइपर पीते थे, इसका बाप कोई और पीता था, ये तो उससे भी आगे निकला। बिलीव मी, धार्मिकता के कारण सताव आता है। शायद चेतन भाई हंस रहे होंगे जहां भी होंगे। मैं एक अंकल को जानता हूं, वो पूरी जिंदगी पीते रहे और जब वो मर गए तो उनकी कब्र पे लिखा था इन्होंने अपनी दौड़ पूरी की है। लिखा वेरी गुड। कौन सी दौड़ पूरी की है? हर एक का स्वाद चखा है। एक प्रचारक ने कहा एक ऐसी जिंदगी जियो कि जब तुम मर जाओ तो प्रचारक को तुम्हारे बारे में कोई झूठ ना बोलना पड़े। वाओ, हालेलुया। यस, सच्ची बोलता हूं, किसी प्रचारक ने ऐसा कहा था। ऐसी जिंदगी जियो कि जिस दिन तुम मर जाओ तुम्हारे लिए एक भी झूठ ना बोलना पड़े, जो सच है वो बोलना पड़े कि सच में इस बंदे ने संत पौलुस की तरह अपनी दौड़ पूरी की थी। आप सोचो, अगर एक बहन है, इस बहन ने मास्टरी की है, मास्टरी, यहां से बातें वहां फैलाने में।
और जिस दिन वो मर जाती है उसकी कब्र पे लिखा है, इसे सदैव जिंदगी चुप रह के बिताई। ओह, कितना बड़ा झूठ लिखा है कब्र पे। जरा सोचो ब्रदर, मरने की बातें मत करो ना, जीवन की बातें करो। तो तुम क्या अमर रहोगे? बोलो बाजू वाले को, एक दिन सबको जाना है। हाँ बोलो बोलो, बाजू वाले को बोलो। हाँ, टेंशन लेने वाले टाइम से पहले जाएंगे। ये मैं नहीं कहता हूं, बाइबल बताती है, पढ़ के देखो। कोई मनुष्य चिंता करके अपनी आयु की एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकता। कम कर सकते हो, बढ़ा नहीं सकते हो। टेंशन लेने वाले टाइम से पहले चले जाते हैं। बिल्कुल। आपको पता है, एक रिसर्च में पता चला है, मोस्ट ऑफ एक्सीडेंट्स वाले लोग स्ट्रेस में थे। मोस्ट ऑफ लोग जो गाड़ी चला रहे थे ना, वो स्ट्रेस में थे, उनका ध्यान नहीं था, वो लॉस थे। आइए सामने देखिए, बाइबल बताती है उस समय हेरोद राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। अब एक पॉलिटिकल लीडर एक कलीसिया को सता रहा है, उन्हें तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। आप देखो आगे, ये होता आया है, कोई बड़ी बात नहीं है कि कुछ लोग हमें तकलीफ देते हैं, ये होता आया है। उससे यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से, अब देखो, एक लीडर को उससे तलवार से कटवा दिया। कितने सारे लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए। यहां देखिए, आप लीडर्स के लिए दुआ करते हैं, फास्टिंग्स करते हैं, हाथ मत उठाइए, पूछिए, पढ़ के देखिए प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं को, वो कलीसियाओं को नहीं, दूतों को लिखा गया है। सुमरना के दूत को यह लिख, फिलफदिया के दूत को यह लिख, इफिसियों के दूत को यह लिख। अब जानते हो लीडर के लिए प्रेयर करना, उसकी प्रोटेक्शन के लिए दुआ करना कितना इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूं आप में से यहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संडे यहां आते हैं, बाकी दिन आप कहीं और जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने लीडर के लिए प्रेयर करते हैं? खुदा उसको अनॉइंटिंग दे, उसको वर्ड दे, उसको प्रोटेक्ट कर, उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर, उसकी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को तू हर तरफ से रिलीज कर। क्या आप अपने अगुओं के लिए, जितने भी लोग यहां पर सेवकाई करते हैं, क्या आप उनके लिए प्रेयर करते हैं? आप जानते हो कितने पास्टर्स को इन दिनों में मार डाला गया, अंदर कर दिया गया, चर्चेस बंद हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप एक योना की तरह जिंदगी जी रहे हैं, ऊपर तूफान है, आप स्लीपर क्लास में सोए हुए। आप मेरा पोस्ट शेयर करो नहीं करो, मेरे को उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, डोंट वरी। बट क्या आप दुआ करते हो? क्या आप चारों कलीसियाओं के लिए प्रेयर करते हो? दिल्ली के लिए, पुणे के लिए, उल्लासनगर के लिए, अंधेरी के लिए, कोल्हापुर के लिए, जूम चर्च के लिए। आप जानते हो, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ क्यों रहता हूं? आई हार्डली प्रे फॉर माई सेल्फ, आई ऑलवेज प्रे फॉर अदर्स। मैं सुबह उठता हूं और पवित्र आत्मा को कहता हूं, बताइए आज क्या करना है। और पवित्र आत्मा कई बार मुझे चेहरे दिखाता है, नाम बताता है। और अगर मुझे कभी लीडिंग नहीं मिलती है तो भी मैं अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, ब्लेस्ड होंगे आप अगर आप दूसरों के लिए दुआ करते। एक रात एक व्यक्ति के घर में 3 लोग आते हैं, कहते हैं, और वो दूसरे के पास जाके कहता है, सर मुझे कुछ दो ना खाने के लिए, यात्री आए हुए हैं, कुछ देना है। अरे मैं नहीं आ सकता भाई। क्यों नहीं आ सकते? अपने बच्चों के साथ बिछोने पर हूं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ना करें, प्लीज प्लीज कुछ दें, मुझे परोसना है। अपने लिए नहीं मांग रहा था वो उन लोगों के लिए मांग रहा था जो लोग उसके घर में ठहरे थे। यीशु ने यह कहानी बताने के बाद कहा, अब मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। तुमने दूसरों के लिए मांग लिया ना, गुड, अब तुम अपने लिए मांगो, तुम्हें मिलेगा। हम सेल्फ सेंटर्ड हैं, हमारा स्टार्ट भी मेरी पवित्रता, मेरा अभिषेक, मेरी जिंदगी, मैं बकरी कहीं के। बोलो बाजू वाले को, मैं से निकल के हम में आओ।
हम्म हम्म हालेलुया। निकलो मैं से, जितना मैं में जियोगे ना परेशान नहीं रहोगे। हमारी दिल्ली की कलीसिया में एक भाई है, टोटली गंजा है, टोटली गंजा, एक बाल नहीं है। इतना डिस्टर्ब रहता था वो भाई, मुझे कहता था ब्रदर मेरे सर पे बाल नहीं है, बहुत एम्बैरस फील होता है। मैंने कहा तू भारत के जितने टकले मसीह हैं उनके लिए दुआ कर कि उनके पास बाल आए। आप माने या ना माने, मैं आपको सच कहता हूं, इतने चमत्कार होते हैं कलीसियाओं के अंदर, पर हम लोग यहां पर गवाही के लिए नहीं खड़ा करते। रीजन क्या है? मैं चाहता हूं मैं बहुत समय वचन दूं। आप ऐसी भी कलीसियां देखते रहेंगे 2-2 घंटे गवाहियां, और 90% गवाहियां, मैंने बोया मेरे को मिला, वही गवाहियां। मैंने 90% दिया, धंधा किया खुदा के साथ। अरे जब नहीं था तभी भी उसने दिया था, अभी क्या बता रहे हो? मैं आपको सच कहता हूं, आप चाहो मैं गवाहियां स्टार्ट करता हूं, 2 बजे तक गवाहियां ही चलेंगी। 2:30 बजे हॉल देना पड़ता है, आधा घंटा वचन चलेगा। चलो हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट संडे से सब लोग आ जाओ गवाही देने के लिए। मुझे कई लोग कहते ताए चर्च में गवाही क्यों नहीं दिया, आपके कलीसिया में गवाही क्यों नहीं होती है? अरे हम लोग टाइम सेव करते हैं ताकि वचन मिले, और इस कलीसिया के अंदर लोग चमत्कारों को देख के नहीं, वचन को सुन के आए। वो गवाहीन साथ विश्वास वदंतो आना, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गवाहियां सुनने के बाद फेथ नहीं बढ़ता, लेकिन जो विश्वास वचन के द्वारा आता है ना, वो गवाहियों के द्वारा नहीं आ सकता। मैं फिर से कहता हूं, मैं खिलाफ नहीं हूं। प्रेरितों के काम में लिखा है वे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा करते थे, आप कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है इससे, लेकिन रियल फेथ वर्ड से आता है। मुझे कई लोग कहते हैं, मुझे अभी रिसेंटली जब प्रेयर बॉक्स के अंदर मैंने एक पेपर पढ़ा, उसमें लिखा था आपके चर्च में गवाहियां जब होती हैं तो आप बताते क्यों नहीं हो? अब मैं आपको पब्लिकली आंसर करता हूं कि मैं क्यों गवाहियां यहां पर नहीं बताता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं हम अधिक से अधिक वचन सुने। इस हॉल को हम पूरे दिन के लिए नहीं ले सकते, इट्स वेरी कॉस्टली। इसे कुछ घंटों के लिए हमें मिलता है, उसमें वर्शिप करनी है, प्रेयर करना है, प्रीच करना है, होली कम्युनियन देनी है, और उसके बाद हमें यहां पर खड़े होकर लोगों से मिलना पड़ता है। क्यों मैं यहां पर मीटिंग के बाद कई बार आपको कहता हूं जिनका हो गया चले जाइए, क्योंकि हमें हॉल के बाद भी इन लोगों को सफाइयां करनी पड़ती हैं। यहां अंडरस्टैंड करो कुछ चीजों को। आप चाहते हो गवाहियां शुरू करूं? ऐसा भी होता है, कोई सामने से आके कहता है ना मुझे देनी है, मैं उनको नहीं रोकता हूं। अभी मैं यहां पर आया, एक बच्चे ने आके क्या कहा, यहां पर एडमिशन नहीं मिल रहा था मामा, मिल गया प्रभु की वजह से, तो क्या मैं उसको डांटा, ए गवाही क्यों दे रहा है? ठीक है, कोई आता है, कोई देना चाहता है। बीच में वाशु भाई ने गवाही दी थी, याद है भैया? मैंने आपको बुलाया था, प्रभु ने मुझे लीड किया था आपके लिए। आप देखो कई सारी चर्चेस के अंदर 2-2 घंटे गवाहियां, 2-2 घंटे गवाहियां, 90% गवाहियां। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं गया, मैंने बोया, मैंने पकाया। बोना काटना, बोना काटना। आप क्या बताना चाहते हो? आपने खुदा के साथ व्यापार किया, आपको आपने 10 दिया, तब उसने 90 दिया आपको। आप याद रखो, जो 10% आपने दिया ना, वो देने की ताकत भी आपको उसने दी थी। हालेलुया। बाइबल कहती है याकूब तलवार से मार दिया गया। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कलीसिया का लीडर मर गया, खत्म हो गया, आप मुझे बताओ चर्च की हालत क्या होनी चाहिए? खुदा न खास्ता कभी ऐसा नहीं होगा, मैं अपने शब्दों को यहीं पर नाश करता हूं। कल अगर आपको पता चले कि मेरे साथ ये हुआ है, आपको क्या होगा? मजा आएगा? अब देखो क्या हो रहा है, मैं आपको एक मिस्ट्री दिखाता हूं यहां पर, क्योंकि मैं अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम ये प्रेज कर रहा हूं। 3 आगे आइए, आगे देखिए।
जब उसने देखा, अब देखो, उसने कलीसिया को सताया, याकूब को मरवा दिया, और देखो अब को क्या कर रहा है, कितना कनिंग है ये बंदा। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, जब मैं चेलों को मारता हूं ना, ये जो यहूदी लोग हैं ना, इनकी ये लोग मेरी 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 तरफ आ रहे हैं, तब उसने पतरस को भी पकड़ लिया। एक मर चुका है, एक अंदर है कि वे अखमीरी दिन के दिन थे। अब पतरस कहां है? जेल में। एक को मरवा चुका है, एक को लोगों को परेशान कर रहा है, और अब इनका पहला लीडर जिसने 3000 आत्माएं जीती, जिसने पेंटिकॉस्ट के दिनों में पवित्र आत्मा को अपने ऊपर उतरते हुए देखा, बाइबल कहती है अब वो अंदर है, पकड़ लिया गया। 4, और उसने उसे पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया। अब लीडर जेल में, और रखवाली के लिए 4 सिपाहियों के 4 पैरों में 16 लोग एक आदमी के पहरे में। कभी सुना है? 16 लोग एक आदमी के पहरेदारी कर रहे हैं। इस मनसा के फंसे के बाद उसे लोगों के सामने लाए। अब देखो, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये कैसे हालात है? अच्छे हैं कि बुरे हैं? ये वो समय था जब कलीसिया को सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने की बाकायदा नीड थी। अब देखो 5 में कलीसिया कर क्या रही है। बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। ये परेशान नहीं हुए, ये प्रार्थना कर रहे थे। मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं यहीं से आपको एक बात कहना चाहता हूं। बाइबल बताती है एक को उन्होंने मरवा दिया, कलीसिया को सताया जा रहा है, और लिखा है अब ये जेल में है, और कलीसिया लो लगा के प्रार्थना कर रही है। रिजल्ट क्या आया था? रिजल्ट ये आया, उसके बाद अगर आप नीचे पढ़ेंगे, स्वर्गदूत वहां जाते हैं। आपने इन दिनों में बहुत सारे दरवाजे देखे होंगे, जैसे ही आप करीब जाएंगे सेंसर से खुद ही दरवाजे खुल जाते हैं। कोई सेंसर नहीं था आगे। लिखा है पतरस आगे चल रहा था, दरवाजे खुलते जा रहे थे, शॉपिंग मॉल की तरह। कोई सेंसर नहीं था। इंजीनियरों, ओ पढ़े लिखे लोगों, बाप है वो तुम्हारा, बाप बाप है वो तुम्हारा। प्रभु मैं करके दिखाऊं क्या? कैसे करेगा? मैं ना मशीनरी से करूंगा। अरे तू अभी कर रहा है, पुरानी हो गई स्वर्ग में ये बात है, कुछ नया लेकर आओ, जाओ। डॉक्टर्स आर फेल, engineers are fail, rich people are fail. The Bible says our Lord never fails. मैं एक बात समझ नहीं पा रहा था जब मैं इसे पढ़ रहा था। मैंने कहा प्रभु ये लोग परेशान नहीं है, व्हाट अ मिरेकल। ये लोग डिस्टर्ब नहीं है। सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि प्रभु में आप आए, आपको घर मिल गया, आपको गाड़ी मिल गई, आपको ये मिल गया, आपको वो मिल गया। द बिगेस्ट थिंग इज उसने आपको स्थिर किया है, उसने आपको स्टेबल किया है, उसने आपको परेशान न होना सिखाया है, उसने आपको डिस्टर्ब न होना सिखाया है, उसने आपको अंदर जय दी है, इनसाइड। इसलिए पतरस कहता है तुम्हारे थोड़े दिन के बाद, दुख उठाने के बाद, वो तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। आपको मैं सच कहता हूं, अगर इन दिनों में आप परेशान नहीं हो रहे हो ना, बिलीव मी, दिस इज द ट्रू ग्रेस ऑफ गॉड। यह परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह है। मैं सोच रहा था प्रभु ये लोग परेशान क्यों नहीं हुए हैं, मुझे सिखा। मुझे पता है मुझे इस एक वचन को समझने के लिए पूरे 12 अध्याय पढ़ने पड़े। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूं, खुदा मुझे देख रहा है। मैंने इस वचन को समझने के लिए पूरे
पिछले वाले 12 अध्याय पढ़े और मैंने पता है क्या देखा। प्रेरितों के काम पहले अध्याय में लिखा है, जब यीशु मसीह चले गए उसके बाद कलीसिया और मरियम ऊपर जाके प्रार्थना कर रहे थे। उसके बाद बाइबल कहती है जब यहूदा इस्करियोती चला गया और उसकी जगह पे किसी और का चुनाव करना था, वे प्रार्थना कर रहे थे। बाइबल बताती है 2 अध्याय में जब पेंटिकॉस्ट के दिनों में पवित्र आत्मा आया, वे प्रार्थना कर रहे थे। 2:42 में लिखा गया है वे आपस में प्रार्थना करते थे, वचन की शिक्षा देते थे, संगति करते थे। उसके बाद 3 में लिखा है पतरस और यूहन्ना प्रार्थना कर रहे थे। 4 में लिखा गया है कि जब उन्होंने धमकियां सुनी वे प्रार्थना करने लग गए। 5 अध्याय के अंदर आप पढ़ के देखिए वो प्रार्थना कर रहे थे। 6 अध्याय में पतरस कहता है हम प्रार्थना और वचन में लगे रहेंगे। 7वें अध्याय में पढ़ के देखिए स्तेफनुस मरते मरते उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। 8वें अध्याय में पढ़ के देखिए वे प्रार्थना कर रहे थे। 9 अध्याय में वे प्रार्थना कर रहे थे। अब हर चैप्टर में पढ़ के देखो वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। और आप जानते हैं प्रार्थना करने के कारण परमेश्वर उन्हें अनुग्रह दे रहा था, अनुग्रह दे रहा था, अनुग्रह दे रहा था। That is the reason वो स्ट्रांग थे, क्योंकि उन्हें लगातार परमेश्वर का अनुग्रह मिलता था। कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल नहीं होगा। क्यों स्ट्रांग थे वो? क्योंकि उनकी प्रेयर लाइफ स्ट्रांग थी। उनके पास व्हाट्सएप स्टेटस नहीं था, अन्यथा वो भी बर्बाद हो जाते आपकी तरह, ताने मार मार के एक दूसरे को। उनके पास एक ही सोर्स था। अरे जब लोग सताएं तो सरकार के पास जाएं, जब सरकार सता रही है तो किसके पास जाएं ये बेचारे? मुझे कोई यहां से कोई सताए तो मैं किसी के पास जाऊं, किसी पॉलिटिकल के पास, मुझे बचा। जब पॉलिटिकल लोग ही मुझे सता रहे हैं तो मेरी आशा कौन बची? क्यों परमेश्वर ने लगातार अनुग्रह देता था? क्योंकि वे लगातार दुआ करते थे। पढ़ के देखो प्रेरितों के काम 1 से 12 अध्याय तक, कोई ऐसा अध्याय नहीं मिलेगा जिसमें आप किसी को दुआ करते ना देखो। कैथरीन कुलमैन अपनी किताब में लिखती है यह एक ऐसी किताब है जिसके अंत में आमीन नहीं लिखा है, क्योंकि प्रभु जानता है यह किताब पूरी नहीं हुई है, यह लगातार चल रही है। आज भी जो लोग प्रार्थना करेंगे उनके लिए प्रेरितों के काम 29 अध्याय भी आएगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाउ मच यू प्रे? एक ऐसा टाइम था जब वो फ्रस्ट्रेट हो सकते थे, गिव अप कर सकते थे, बंद करे यार, जब इसे स्टार्ट किया है, ये मारने आता है, वो मारने आता है, ऐसे एलिगेशंस लगते रहते हैं हमारे ऊपर। उस टाइम पे भी वो दुआ कर रहे थे, वे फ्रस्ट्रेट नहीं थे। पता है आप क्यों पुराने स्वभाव में हो? आप क्यों परेशान हो? आप क्यों हताश हो? आप क्यों निराश हो? द रीजन इज यू हैव अ प्रेयरलेसनेस। आपके पास प्रेयर लाइफ नहीं है। हम लोगों ने प्रार्थना को पता है क्या समझा है? इमरजेंसी एग्जिट। आपको पता है हमने प्रार्थना को क्या समझा है? अगस्त तक, दिसंबर तक खुलने वाली छतरी, बाकी 6 महीना अंदर। हम लोगों ने प्रार्थना को क्या समझा है? सिर्फ परमेश्वर से मांगना। बहुत लोग बैठे हैं यहां पर, बिलीव मी, आपकी आत्मा में मैं देख पा रहा हूं, आप में से बहुतों का प्रेयर लाइफ 1 घंटा भी नहीं है। बाइबल बताती है वह गसमनी में बैठा था, चेलों को कहता है प्रार्थना करो, और वापस आके कहता है 1 घड़ी भी न जाग सके, 1 आवर। प्रभु आप 1 घंटा प्रेयर करके आए हो, क्या मांगा आपने? मैंने 1 घंटा एक ही प्रार्थना की, प्याला हटा दे, मुझे परीक्षा से बचा। मात्र परीक्षा से बचने के लिए वो 1 घंटा प्रार्थना कर रहा था। तो सोचो हमें कितनी करनी चाहिए। पता है आप प्रेयर क्यों नहीं कर पाते हैं आप में से कुछ लोग? क्योंकि आपको बोलने की इतनी आदत है, इतनी आदत है कि जब आप दुआ में रहते हो ना, आपके पास स्ट्रेंथ ही नहीं होती है बोलने की। मुझे कोई एटीट्यूड नहीं है, मुझे कोई घमंड नहीं है मुझे भाई। बिलीव मी, जब आप कॉल करते हो तो मैं बोलता हूं यस, ओके, ठीक है, कम बोलता हूं। मुझे पता है मैं कम क्यों बोलता हूं।
क्योंकि मुझे 100 लोग मिलते हैं रोज, हर कोई कहता है ब्रदर आप आए हो प्रेयर तो करके जाओ। मैं वहां, मेरे पास एनर्जी नहीं होगी, हाउ कैन आई प्रे? बोलने में ताकत जाती है, बोलने से स्ट्रेंथ जाती है। अब जब बोलते हैं तो आप अपनी ताकत को खोते हैं। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, बोलना इस दुनिया का बहुत ही हार्ड वर्क है। जब आप बोलते हैं इट्स नॉट अ जोक, वो लोगों को शेप देता है। बोलने में आत्मा है। क्या कहा प्रभु ने? मेरा वचन जीवन और आत्मा है। कोई ऐसा चैप्टर नहीं है, आप पढ़ के देखो, ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें जब वो लोग प्रेयर नहीं कर रहे थे। दे प्रे 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 प्रे। आइए हम दूसरे फेस में आएंगे अब। लिसन, 2 टाइप का ग्रेस है, 2 तरह का अनुग्रह है। एक अनुग्रह है जो आपको एक अच्छी जॉब दिलाएगा, आपकी बाहर की लाइफ को अच्छा करेगा। ये हर एक को मिलता है, डोंट वरी। लेकिन एक ग्रेस इनवर्ड है, ये रिलेशनशिप पे डिपेंड है। इनवर्ड ग्रेस, इनवर्ड, अंदर से अनुग्रह मिले, अंदर से। ये ग्रेस मुझे सिखाए मुझे किस तरह की वेयरिंग करनी है। ये आपको सिखाएगा कि शॉर्ट्स नहीं पहनने, ये आपको सिखाएगा कि स्कर्ट्स नहीं पहने जाते, ये आपको सिखाएगा कि चर्च के अंदर और बाहर स्लीवलेस ड्रेसेस पहनना ठीक बात नहीं है। ये आपको सिखाएगा कि इस तरह से लड़कों को अपनी तरफ आकर्षित करना सही नहीं है। भाइयों, ये ग्रेस आपको सिखा सकता है झूठ नहीं बोलते। ग्रेस, ग्रेस, ग्रेस इज नॉट अ थिंग, ग्रेस इज अ पर्सन कॉल्ड होली स्पिरिट। अनुग्रह एक शक्ति नहीं है कि जीसस अपने हाथ में प्रोडक्ट लेके आया और कहा ये ग्रेस चाहिए। वो खुद ग्रेस है, वह अनुग्रह है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम मैंने रिसेंटली एक चर्च में बताया, ही इज द ग्रेस ऑफ गॉड। वो परमेश्वर की मदद है। प्रभु ने अपना बेटा नहीं भेजा है सिर्फ, उसने आपकी मदद भेजी है, सहायता भेजी है उसने। भरे प्रार्थना परमेश्वर को काम करने के लिए रास्ता देना है। डू इट लॉर्ड, डू इट। आप करिए। जब आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते हो, ये प्रेयर नहीं है, ये एक संबंध है, और संबंध में ही लेन देन होती है। लेन देन। उसे कमजोरियां दोगे, वो तुम्हें स्ट्रेंथ देगा। तुम कहोगे मैं याकूब हूं, वो तुम्हें इज़राइल कहेगा। सब कुछ यही है। आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के समीप चले, ताकि हम पर दया हो और हम वह अनुग्रह पाएं जो सहायता के। कभी आपने सोचा है क्यों आप में से कुछ लोग 10 दिन तक मीटिंग सुनने के बाद चुप रहते हैं और 11वें दिन ऐसा गुस्सा करते हैं, खत्म सामने वाला, पूरा तोड़ देते हैं उसे। ऐसा गुस्सा कि आप सोच नहीं सकते, कि आपको बाद में ऐसा लगता है अरे बाप रे, ये मैं था, ये कैसे हुआ। क्यों परमेश्वर ने आपकी मदद नहीं की? What is anger? Anger means disrespectful behavior. एक ऐसा बिहेवियर जिसमें से रिस्पेक्ट नहीं दिख रही है दूसरे के प्रति, आप किसी को ट्रीट कर रहे हैं। आप जानते हो कई सारे जो लोग हैं इन दिनों में, वे जलन के शिकार हैं। उन्हें हजम नहीं होता किसी को खुदा उठा रहा है। और अगर आप उनसे बात करोगे ना, कुछ भी नहीं किया उस आदमी ने, फिर भी बोलोगे ना और उसका काम कैसा लगा, छोड़ना यार, why you behave like this? कैसे मिलेगा ग्रेस इन रिलेशनशिप कैसे बनता है? प्रार्थना करने से,
प्रार्थना सिर्फ ये नहीं है, प्रभु मुझे ये दे, मुझे वो दे, मुझे ये दे, मुझे वो दे। कितने लोग हैं मुझे बताएं, कभी कभी आप आराम से बैठ जाते हो और आप प्रभु के पास बैठ जाते हो। जिंदगी भर मैं तुझे बताता आया हूं मैं कितना दुखी हूं, जिंदगी भर मैं तुझे बताता आया हूं कि मुझे क्या क्या चाहिए, जिंदगी भर मैंने तुझे बताया है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे बता। आज कुछ नहीं चाहिए, तू बता तू कैसा है, तू कैसा है, कुछ बता अपने बारे में। जिस दिन मैं अपने खुदा से मिला था आमने सामने, उसके बाद मैंने कभी डिजायर नहीं रखी कि वो मुझे दोबारा मिले। उसके बाद मैंने हमेशा डिजायर रखी, अब मैं उसे जानना चाहता हूं। बिलीव मी और नॉट, जिस दिन आप उससे मिलोगे ना, उसके बाद आपके अंदर एक भूख पैदा हो जाएगी, मैं इसे जानना चाहता हूं, Who's he? मैंने दोबारा कभी नहीं, खुदा कि आप मुझे फिर से मिलिए, आपकी मर्जी होगी तो मिलिए, लेकिन एक चीज मैंने कभी नहीं छोड़ी, मैं हमेशा उससे कहता हूं अब मैं आपको जानना चाहता हूं, मुझे बताइए आप कौन है। और आहिस्ते आहिस्ते परमेश्वर अपने पंखों को आपके सामने खोलेगा, आहिस्ते आहिस्ते, स्लोली स्लोली ही विल रिवील हिमसेल्फ ऑन यू। मैं पवित्र हूं, मैं प्रेमी हूं, मैं अनुग्रहकारी हूं, मैं दयालु हूं। और आप जानते हैं वो एक ऐसी खुमारी है, जब आप उसे जानना स्टार्ट करोगे ना, आप ऐसे खुमार में जियोगे। वो क्या बोलता है, अरे कचरे को हटा उधर से, आई एम बिजी विद जीसस। यू नो दैट इज द रीजन मुझे लीस्ट फर्क पड़ता है इन बातों से कि कोई मेरे लिए क्या बोलता है, क्योंकि मैं एक खुमारी में हूं। खुमारी समझते, वो भी करके दिखाऊं। शराब पीने के बाद आपको कैसे पता चलता है कि उसे शराब पिए? आजा तो सोचो, हम दोनों शराब पी के आए हैं, कैसे पता चलेगा? आजा, आहिस्ते चल, तू तो सच में बेवड़ा लग रहा है। अगले हफ्ते लंगड़ा बन गया था, आज बेवड़ा भी बन गया। ये देख रहा है, ये हमारा घर है। देख रहे हो, खुमारी में चल रहे हैं हम दोनों, कितने प्रोफेशनल बेवड़े लग रहे हैं ना। तुझसे है ना मीटिंग के बाद बात करूंगा आज मैं, तू बैठ जा अभी। कहते हैं ना यार ये पिया हुआ है, कैसे? क्योंकि कदम लड़खड़ाते हैं। दैट्स कॉल्ड, ये किसी खुमार में है। कभी कभी आपने देखा होगा लड़के लड़की बाबू सोना, हाँ आजकल बॉयफ्रेंड को नया नाम मिला है, बाबू। बाबू ने खाना खाया, बाबू मार के इंसान खा जाए। सोना ने पानी पिया, सोना खून पी जाए हमारे। एक बहन ने कहा पसंद तो मुझे सब करते हैं, सह कुछ कमी कुछ ही लोग पाते हैं। खुमारी, हमारी बाइबल कहती है तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन में डूब न जाएं। मतवालेपन वो चीजें जो आपके लिए पता है जो नहीं करनी चाहिए। इसलिए प्रेरितों के काम की किताब में लिखा है जब पवित्र आत्मा उन पे उतरा तब वो लोग कहते हैं ये तो किसी नशे में है। तब पतरस कहता है भाइयों ये क्या कह रहे हो, अभी तो सुबह के 9 ही बजे हैं, कोई बार नहीं खुलती। 9 o'clock, आप पढ़ के देखो वहां जिक्र है, अभी तो सुबह के 9 ही बजे हैं। कैसे उनको पता चला कि ये लोग इनको कुछ मिला है? खुमारी में थे। अरे निकलो इस खुमार से। इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने ये कहा, माय फुट जो कहा, मेरे लिए कोई और जिंदगी रखी है। साल इधर तो आ, वापस आ। देखो एक मैं बात बताना चाहता हूं, यहां देखिए, यहां खड़ा रहो बेटा। अगर मैं इस बंदे को कहता हूं तू स्वर्गदूत है, तो क्या पंख आ गए? नहीं है। अगर मैं कहता हूं यू आर अ एंजल, पर आए चेक कर, नहीं है। अगर मैं कहता हूं तू भूत है, तो क्या सींग आ गए?
कुछ नहीं होता है किसी के बोलने से। किसी ने कहा, मैं क्यों दिल पे लूं किसने मुझे कुछ कहा, क्योंकि जो कहा गया है किसी और को कहा गया है, मुझे नहीं कहा गया। जो बात आपको कही गई है फेस पे, वही बात आपको कही गई है। बाकी जो कुछ कहा गया है आपको नहीं कहा गया है, किसी और को कहा गया। एंड व्हाई यू आर वरीड? शैतान का है ना ये सबसे बड़ा एजेंडा है, कुछ इस किसी के मुंह से कुछ बुलवाओ, इसके कान तक पहुंचाओ, समय बर्बाद करो इसका। बिल्कुल सिंपल। खड़ा रहे। गौरंग ने मुझे बोला कि साहिल अच्छा नहीं है, और अब मैं जाके कहता हूं मैं एक डीमन हूं, तू अच्छा नहीं है। अब ये सोचता रहेगा, सोचता रहेगा, सोचता रहेगा, सोचता रहेगा। जितने सेकंड्स ये सोचेगा, जितने मिनट्स ये सोचेगा, उतना शैतान। उधार नहीं चुरा सकता तो क्या हुआ, समय तो चुराऊंगा ही। करते हैं। हमारे मेंटरशिप में एक बहन है, मैंने उनको कहा आप होमवर्क क्यों नहीं करते? बोलती है मेरे घर वाले मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं, इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाती हूं। देखो कैसे रोक दिया आपको। बैठिए भैया, कैसे आपको स्टॉप कर दिया उसने। अगर 9 लोगों की सुनता तो वो कभी बोट नहीं बना पाता। थैंक गॉड द पीपल लाइक नोहा। शुक्र करते हैं खुदा का, धन्यवाद उस दिन अब्राहम ने सारा की नहीं सुनी। जब सोचो, जब वो बेटे को मार गई होगी तो क्या सारा ने नहीं कहा होगा कहां ले जा रहा है तू इसे? खुदा ने मुझे इसको कहा है मारने के लिए। क्या बोलती होगी वो? नहीं ऐसे मत कर, 25 साल बाद वो हमें मिला है। नहीं, बहुत साल पहले मैंने तेरी सुनी थी। मैं खुदा से 12 साल दूर हो गया था। सारा आज मैं तेरी नहीं सुनूंगा। और कितना खुश होती होगी ना जब बाप बेटे वापस आते होंगे। हालेलुया। अरे उसको सुनने वाले लोग आशीषित रहते हैं। लर्न टू प्रे। सिर्फ मांगो मांगो मत। आपको यही सिखाया होगा किसी ने, मांगो मांगो मांगो, बड़ा फेथ रखो, बड़ा फेथ रखो, मांगो 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 मांगो। सुनो, ये थोड़ा साइड में रखो, बात करो, टॉक करो उससे। पूछो आपका पिता कैसा है, पूछो वो कहीं हर्ट तो नहीं है, उससे दोस्ती रखो। ऐसे रखो कि हर सदोम और अमोरा को नाश करने से पहले वो आपसे मिले, वो आपसे बात करे। बहुत हो गया ये मांगना 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 मांगना। अरे आप उससे खाली ये पूछ के देखो उसकी उसकी वो कैसे चल रहा है, उसे कोई दुख तो नहीं है। आपको अपनी लाइफ में कभी कोई घटी नहीं होगी। मैं एक संदेश तैयार कर रहा हूं जल्दी, फास्टिंग प्रेयर में प्रीच करूंगा। हु विल होस्ट द लॉर्ड? कौन खुदा को होस्ट करेगा? आने वाले दिनों में आप सुनोगे, हु विल होस्ट द लॉर्ड। आइज़ाया में लिखा है, कौन तेरे लिए खड़ा होगा? कैसे जॉन द बैप्टिस्ट ने उसके लिए होस्टिंग की थी, मेरे बाद वो आएगा। हु विल होस्ट द लॉर्ड? कौन है जो उसके लिए होस्ट करेगा? कौन है जो उसके लिए गवाह बन के खड़ा हो? सिर्फ मांगो मांगो मत, बात करो। उसे कहो अपनी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर कर, अपनी फीलिंग्स उसके साथ शेयर करो। एक नाता रखो। ये छतरी बंद करो अगस्त और दिसंबर वाली, इमरजेंसी एग्जिट वाला खिड़की तोड़ के फेंक दो आज के बाद। बात करो उससे, टॉक टू हिम। आप उन मसीहों की तरह गंदे एग्जाम्पल न बनो जो सिर्फ परमेश्वर से सिर्फ और सिर्फ तकलीफों में दुआ करते। दे आर लाइक अ बाल के पुजारी। आप वो व्यक्ति बनो जिसके लिए खुदा ये कह पाए कि इसका मेरा एक नाता है, इसका और मेरा एक संबंध है, कि जब भी खुदावन यीशु के साथ बैठा रहे और वो आपस में जब बात करें कि भारत में 2025 में हम क्या क्या करें, और जीसस डिस्कस कर रहा है, पिता मैं चाहता हूँ जमशेदपुर पर
अरुणाचल प्रदेश पर, गुजरात में, बॉम्बे में। मैं चाहता हूँ हम लोग है ना आने वाले दिनों में बहुत सारा अपना आत्मा उंडेले। और जब इनकी बातचीत हो रही है तब परमेश्वर यीशु को कहता है वेट, सूरज को बता देते, वेट वेट वेट। आप जानते हैं आप वहां पर अपना नाम जोड़ सकते हो। क्या यह बातें मैं अब्राहम से छुपाऊं? परमेश्वर, बाइबल बताती है, अपने आप से कह रहा था, क्या ये बातें मैं अब्राहम से बताऊं, अब्राहम से छुपा के रखूं? हमारी बाइबल कहती है क्या वह अपना मर्म अपने दासों पर बगैर प्रकट किए पूरा करेगा? उसके बाद लिखा है, शेर गरजा कौन न डरेगा, प्रभु यहोवा बोला कौन भविष्यवाणी न करेगा। आप पढ़ के देखिए, सोचो मेरे भाई, सोचो। आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं और खुदावन कुछ भारत में निर्णय लेने वाला है और वो कहता है जीसस हम इस साल क्या करें? और जीसस को बता रहा है प्रभु भारत की सड़कें बड़ी खराब हैं, बहुत लोग मारे जाते हैं, गॉस्पल भी नहीं मिलता, क्यों ना हम नेताओं के मन में ये विचार डालें कि वो जगहों को बनाएं। ओके, कुछ और हम ये करना चाहते हैं, चले काम करते हैं। इससे पहले कि हम कुछ करें, हम शुभम के दिल में डाल देते हैं कि वो आज से प्रार्थना करना शुरू कर दे। व्हाट अ ऑनर ब्रदर, इफ गॉड स्पीक्स टू यू। मैं इस तरह का बंदा बनना चाहता हूं, भले ही प्रकाशन न मिले पर उसके दिल का बोझ मिले। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कितना ब्यूटीफुल होगा ना खुदा महाराष्ट्र में कुछ करने से पहले आपको बताए। हाँ भाइयों, जरा सोचो, कहिए अपने बाजू वाले को किराने की दुकान बंद करो। बोलो बोलो, बाजू वाले को बोलो किराने की दुकान बंद करो। प्रभु ये मेरा लिस्ट है, मला ये दिया, मला वो दिया, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, जीरा 100 ग्राम, राई राई, ये बंद करो, ये सब बहुत हो गया। कम ऑन। मेरे पास मात्र 2 मिनट हैं। आप जानते हो एक बार यीशु खो गए थे। मैं ना बहरीन में पढ़ रहा था, जीसस खो गए, सब परेशान हो गए। मरियम जो है ना वो ढूंढते ढूंढते उसके पास आके कहती है तूने हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? पता है उसने क्या कहा? एक काम करते, किसी को रेफरेंस याद है? लूका 2 अध्याय 40, 44, 42, बता लगाइए तो 242 लूका। ओ मैं आपको बताना चाहता हूं 242। जब वह 12 वर्ष का था तब वह पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। 49 लगाइए, 49। आइए यहां देखिए, 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 नया गीत लॉन्च हो रहा है। तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? एक केजीवी लगा है, केजीवी है, इंग्लिश में केजीवी लगा। उसने उनसे कहा तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? यीशु कहता है मुझे खुदा के घर में रहना है। अभी ये सेम वर्ड केजीवी में पढ़िए। And he say unto them, how is that ye sought me? Must be about my father business. 12 साल का लड़का धंधे की बात कर रहा है। 12 साल का लड़का। जब मैं छोटा था ना, और जिस जगह पे हम एक रूम में 5 लोग रहते थे, रोज मैं फ्रिज के बाजू में सोता था और रोज सुबह फ्रिज मुझे शॉक देके उठाती थी। हमारे फ्रिज का दरवाजा हम निकाल के फिर लगाते थे। हमारे फ्रिज को मैं आज तक नहीं भूल पाया हूं। फ्रीजर को छोड़ के पूरी फ्रिज में बर्फ जमती थी, कैलविनेटर कंपनी की, इतनी फेमस। और हमारे पास वो वाली टीवी थी, एलईडी नहीं थी, वो वाली जिसमें बिल्ली सो सकती है पीछे। जब मैं छोटा था, हमारे पिताजी के आने का टाइम फिक्स था 10 और 11 के बीच में।
जैसे वो आते थे दरवाजा हम खोलते थे, हम कभी पिताजी की शक्ल नहीं देखते थे। पहले देखते थे हाथ में थैली है कि नहीं, कोई है मेरी तरह। मेरे डैडी कुल्फी, फालूदा, आपको देखा होगा बारिश के टाइम पे ग्रीन ग्रीन सिंगारे आते, सिंगारे वो। और मोस्ट ऑफ हमारे डैडी आइसक्रीम जरूर लाते थे। लेकिन जब एक बिजनेसमैन बना, जब मैं गारमेंट्स में गया और जब मेरे पिताजी मेरे साथ आ गए, उसके बाद कभी भी मैंने अपने पिताजी के हाथ में थैली नहीं देखी। मैं हमेशा, वो पहली बार आते आते थे तो मैं पहला क्वेश्चन ये कहता था, गिराकी हुई, कस्टमर आए थे, किस किस के पास माल गया। फादर बिजनेस, 12 साल की उम्र में उससे अपने पिता का व्यापार संभाला था। तुम्हारा व्यापार नहीं, अपने पिता का है। यहां पर कोई ऐसा जो खुदा को कह सके, खुदा तू मुझे क्या देगा बाद में देखेंगे, पहले बता बिजनेस कैसे करें, आत्माओं को कैसे बचाएं। कम इन सच दिस टाइप ऑफ मैच्योरिटी, ऐसे बनो। 12 साल का लड़का कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता मुझे मेरे पिता के व्यापार को संभालना है। पढ़ के देखिए, मैं तो घर से नहीं बना के लाया हूं ना। दैट्स कॉल्ड रिलेशनशिप।